हेलो एवरीवन, मैं कुंदन कुमार के फॉर केमिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज का हमारा टॉपिक है 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल। लेकिन 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल के पास जाने से पहले आप लोग को हम ये समझाते हैं कि यूनिट सेल किस प्रकार से दिखता है। तो अगर आपको ये दिख रहा है तो एक क्यूब है, ये क्या है? क्यूब है। और यही मेरा क्या कहलाता है? यूनिट सेल कहलाता है। अगर डिफिनेशन पर जाएंगे तो डिफिनेशन अलग कुछ हम लोग बोल सकते हैं कि जिससे मिलकर के एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट का बनता है, जिससे मिलकर के एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट तैयार होता है, वो मेरा कहलाता है यूनिट सेल। लेकिन इस क्यूब के अंदर हमें कुछ लाइन्स दिखा दे रहे हैं। ये जो लाइन्स है ये हमारे लाइन्स है, ये मेरे कहलाते हैं एक्सियल लेंथ। एक्सियल लेंथ। इसके बाद इसमें कुछ एंगल दिख रहे हैं। ये जो एंगल है ये हमारे एंगल कहलाते हैं इंटरफेसियल एंगल। इंटरफेसियल एंगल। तो इसमें 3 एक्सियल लेंथ है। कौन कौन से एक्सियल लेंथ है? तो एक्सियल लेंथ है ए, एक्सियल लेंथ है बी और एक्सियल लेंथ है सी। तो हम लोग कहेंगे कि किसी भी यूनिट सेल के अंदर कितने एक्सियल लेंथ होते हैं? तो 3 एक्सियल लेंथ होते हैं। कौन कौन? ए, बी और सी। अगर हम आपसे ये कहें कि इसमें अंदर इंटरफेसियल एंगल कितने होते हैं, इसके अंदर इंटरफेसियल एंगल कितने होंगे? तो इसके अंदर इंटरफेसियल एंगल भी 3 है। एक अल्फा है, बीटा, एक गामा है। एक अल्फा है, एक बीटा है और एक गामा है। लेकिन ये अल्फा, बीटा, गामा कहां पे एंगल बनाता है? तो देखिए, अगर हम ए, बी, सी लेंथ है, इसमें अल्फा, बीटा, गामा एंगल है। तो देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं कि ए और बी का जो एंगल है, ए और बी का जो एंगल है, तो इसमें कौन सा एंगल बनाएगा? ए लेंथ और बी लेंथ के बीच का जो एंगल होगा, तो आप इसके सामने वाला को ढक देंगे। इसको आप ढक देंगे तो आपको क्या जनाएगा? गामा जनाएगा। इसका मतलब ये है कि ए और बी के बीच में हमारा गामा एंगल बनेगा। उसी प्रकार अगर आपको देखना है कि बी और सी के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, तो इसके सामने वाले को ढक दीजिए और देखिए कि कौन सा एंगल बन रहा है। तो बी और सी के बीच में अल्फा एंगल बन रहा है, यानी बी और सी के बीच में कौन सा एंगल बनेगा? अल्फा एंगल बनेगा। उसी प्रकार से अगर आपको देखना है कि ए और सी के बीच में कौन सा एंगल बनेगा, तो दोनों को ढक देंगे और देखेंगे कौन सा एंगल बन रहा है, तो बीटा। यानी ए और सी के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है? बीटा एंगल बन रहा है। तो ये जो 6 हैं, ए, बी, सी और अल्फा, बीटा, गामा, यानी एक्सियल लेंथ ए, बी, सी और इंटरफेसियल एंगल अल्फा, बीटा, गामा, ये जो 6 है ये मेरे कहलाते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट सेल। आपसे एग्जाम में पूछ दे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट सेल क्या क्या है, तो आप बताएंगे कि 3 एक्सियल लेंथ होते हैं ए, बी, सी एंड 3 इंटरफेसियल एंगल होते हैं अल्फा, बीटा, गामा। देखिए, अल्फा, बीटा, गामा ये एंगल है और ए, बी, सी लेंथ है। क्या ऐसा हो सकता है कि जो यूनिट सेल है इसके लेंथ को अगर हम लोग चेंज करते जाए, तो चेंज करने के बाद एक अलग स्ट्रक्चर बन के हमें तैयार हो? हम ए वाले को साइज बढ़ाएंगे, बी वाले का साइज बढ़ाएं या सी वाले का साइज बढ़ाएं या छोटा करें, या फिर एंगल को बढ़ाएं, बीटा को बड़ा कर दें या गामा को बड़ा कर दें, अल्फा को गामा कर दें। इससे हमारा एंगल को बड़ा छोटा करके और इसके लेंथ को बड़ा छोटा करके हम डिफरेंट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो डिफरेंट कितने स्ट्रक्चर बना सकते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल। हम लोग केवल 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल बना सकते हैं। एक क्यूब से 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल बनाना पॉसिबल है। तो कौन कौन से बना पाएंगे, आइए हम लोग देखते हैं। लेकिन उससे पहले आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है जो आपको याद करके रखना है। शॉर्ट ट्रिक्स क्या है कि जो 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल है उसको याद करने के लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक्स बनाया, क्योंकि 7 को याद रखना पॉसिबल नहीं होता और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो याद करने के लिए कुछ बड़ी बात नहीं है, हमने बस इतना सा बोला है कि आपको याद रखना है कि जो कृष्णा थे ना, कृष्ण वो बहुत चोरी करके खाते थे। तो चोरी करके खाने वाले को क्या बोलते हैं? चटोर। क्या बोलते हैं उसको? चटोर। तो हम ये बोल रहे हैं कि 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल को आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि चटोर है मोहन तू। क्या बोले? चटोर है मोहन तू। चटोर है मोहन तू करके आप क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल को। ये सी से क्या होगा? ये मेरा सी से होगा क्यूबिक यूनिट सेल। सी से हमारा क्यूबिक यूनिट सेल हो जाएगा। टी से हमारा टेट्रागोनल हो जाएगा। इसके बाद ओ से ऑर्थोरोमिक हो जाएगा।
इसके बाद R से रोम्बोहेड्रल हो जाएगा, इसके बाद H से हेक्सागोनल हो जाएगा, इसके बाद M से मोनोक्लिनिक होगा और T से ट्राइक्लिनिक होगा। ये आपको कब याद रहेगा? चटोर है मोहन तू, चटोर है मोहन तू कब याद रहेगा? ये तब याद रखेगा जब आप इसको 2-3 बार खुद से लिखेंगे। हम आपको यहां पे ये बताएं, सी से चटोर, ऐसे बोले चटोर है मोहन तू, तो ये मेरा चटोर है मोहन तू से हमने क्या बना दिया? क्यूबिक की यूनिट्स, क्रिस्टल सिस्टम, टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम, रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम, हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम, एम से मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम, टी से ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। अब इससे हम लोग क्या बोले थे कि इसका एक्सिस को बदल सकते हैं और इसके एंगल को बदल सकते हैं, इसके लेंथ, एक्सियल लेंथ की बात कर रहे हैं। एक्सियल लेंथ को हम चेंज करना चाहते हैं, एक्सियल लेंथ को। तो अगर हम क्यूबिक के बारे में बात करें, क्यूबिक का एक्सियल लेंथ जो होता है A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, यानी इसमें A वाला, B वाला, C वाला तीनों के तीनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। टेट्रागोनल में जाएंगे तो क्या करेंगे? एक को बराबर नहीं करेंगे, यानी A बराबर होगा B के, लेकिन B नहीं बराबर होगा C के, यानी 2 लेंथ आपस में बराबर होंगे, तीसरा लेंथ आपस में बराबर नहीं होंगे। लेकिन अगर हम बात करें ऑर्थोरोम्बिक का, तो ऑर्थोरोम्बिक में तीनों के तीनों आपस में बराबर नहीं होंगे, यानी A ना तो बराबर होगा B के और B ना तो बराबर होगा C के, यानी तीनों लेंथ डिफरेंट होंगे। अगर रोम्बोहेड्रल में जाएंगे तो फिर से ऊपर से रिपीट कर दो, लिखने के लिए यही तरीका है, फिर से ऊपर से रिपीट कर दो, यानी A बराबर होगा B के, B बराबर होगा C के, यानी तीनों आपस में इसके क्या होंगे? बराबर होंगे। इसके बाद अगर हम हेक्सागोनल की बात करें तो फिर क्या करेंगे? एक को नहीं बराबर करेंगे, यानी A बराबर होगा B के, लेकिन B नहीं बराबर होगा C के। अगर हम बात करें मोनोक्लिनिक का, तो मोनोक्लिनिक जो होता है A ना तो बराबर होगा B के और ना तो बराबर होगा C के, और ट्राइक्लिनिक भी वही होता है जैसा कि मोनोक्लिनिक होता है, यानी ट्राइक्लिनिक में भी तीनों एंगल, तीनों लेंथ जो है बराबर आपस में नहीं होंगे, न A बराबर होगा B के, न B बराबर होगा C के। उसी प्रकार मोनोक्लिनिक में भी कोई बराबर नहीं होगा, यानी 3 में जो है ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, ये तीनों में कोई बराबर नहीं होता है। और 2 जो है मेरा, 2 कौन कौन? क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल। ये क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल में तीनों बराबर होते हैं, तो 3, 2, 5 तो ऐसे याद हो गया। और जो टेट्रागोनल है और हेक्सागोनल है, ये दोनों में 2 एंगल बराबर, 2 लेंथ बराबर होते हैं और तीसरा लेंथ बराबर नहीं होते। फिर से हम बोल रहे हैं क्या कि जो 3 है हमारे, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक और ऑर्थोरोम्बिक, ये तीनों में सभी लेंथ बराबर नहीं होते हैं, लेकिन जो हमारा क्यूबिक है और हमारा रोम्बोहेड्रल है, ये क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल में सभी लेंथ आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और टेट्रागोनल और हेक्सागोनल के अंदर, टेट्रागोनल और हेक्सागोनल गोनल वाले नेम के अंदर, गोनल वाले नेम के अंदर 2 लेंथ केवल बराबर होंगे, तीसरा लेंथ बराबर नहीं होगा। अगर हम बात करें इसके इंटरफेसियल एंगल की, इंटरफेसियल एंगल, तो इंटरफेसियल एंगल क्या होगा? इंटरफेसियल एंगल इसका अगर बात करें तो इसका इंटरफेसियल एंगल जो होगा, अल्फा बराबर होगा बीटा के, बीटा बराबर होगा गामा के, और तीनों के तीनों किसके बराबर होंगे? 90 डिग्री के, यानी इसमें सभी के सभी एंगल किसके बराबर होंगे? 90 डिग्री के बराबर होंगे। अगर हम इसमें बात करें टेट्रागोनल में, तो टेट्रागोनल में भी अल्फा बराबर होगा बीटा, बीटा बराबर होगा गामा और गामा बराबर होगा 90 डिग्री, यानी इसमें भी सभी एंगल आपस में क्या होंगे? 90 डिग्री के बराबर होंगे। ऑर्थोरोम्बिक में भी सभी एंगल 90 डिग्री के बराबर होते हैं, तो अल्फा बराबर बीटा, बीटा बराबर गामा और गामा बराबर क्या होंगे? 90 डिग्री। रोम्बोहेड्रल की बात करें तो इसमें अल्फा तो बराबर होगा बीटा का, बीटा तो होगा बराबर गामा का, लेकिन ये सब 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा, कुछ अलग होगा। सब अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर तो होंगे आपस में, लेकिन 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा, अलग कोई एंगल होगा। इसके बाद अगर हम बात करें हेक्सागोनल का, तो हेक्सागोनल में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, हेक्सागोनल में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इसमें अल्फा बराबर होता है बीटा और ये दोनों बराबर होते हैं 90 डिग्री के, लेकिन जो गामा होता है ये मेरा होता है 120 डिग्री।
अल्फा बीटा होता है 90 डिग्री के और गामा होता है 120 डिग्री के। उसी प्रकार से अगर आप याद करना है मोनोक्लिनिक का, तो मोनोक्लिनिक का भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसमें अल्फा और गामा जो होता है ये 90 डिग्री के बराबर होता है और बीटा जो होता है नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, यानी अल्फा और गामा 90 डिग्री के बराबर होगा और बीटा 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। अगर हम बात करें ट्राइक्लिनिक का, तो इसमें कोई भी 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है, यानी अल्फा नहीं बराबर होगा बीटा के, बीटा नॉट इक्वल टू होगा गामा के और गामा नॉट इक्वल टू होगा 90 डिग्री। तो ये हमारे इंटरफेसियल एंगल कैसे याद रखें, इसमें से 3 जो है सभी 90 डिग्री के, यानी अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के बराबर तीनों। जैसे ही चौथा में आया रोम्बोहेड्रल में, तो रोम्बोहेड्रल में हमने क्या बोला कि ये तीनों आपस में एंगल बराबर तो होंगे लेकिन 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। इसके बाद हम हेक्सागोनल में बोले कि अल्फा बीटा 90 डिग्री के बराबर होगा लेकिन जो गामा होगा वो 120 डिग्री के बराबर होगा। इसके बाद मोनोक्लिनिक में बोले कि अल्फा गामा 90 डिग्री, बीटा नहीं अल्फा गामा 90 डिग्री के बराबर होगा लेकिन बीटा जो होगा 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। और ट्राइक्लिनिक में जब हमारा होता है कोई भी 90 डिग्री के बराबर नहीं होता और तीनों एंगल भी आपस में बराबर नहीं होते, यानी अल्फा भी अलग होगा, बीटा भी अलग होगा, गामा भी अलग होगा और कोई 90 डिग्री के बराबर भी नहीं होगा। तो ये हमारे थे 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल, जो कि संतोष शर्मा कब से रिक्वेस्ट कर रहे थे इसको याद करने के लिए। इस पॉइंट से डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है कि क्यूबिक यूनिट सेल के लिए इंटरफेसियल एंगल बताइए, इंटरफेसियल एंगल बताइए फिर या फिर एक्सियल लेंथ बताइए, तो आपको डायरेक्ट ये याद होना चाहिए। तो इस पॉइंट को आपको याद करना है। कैसे याद होगा, इस ट्रिक्स के थ्रू याद कर सकते हैं, चटोर है मोहन तू। और साथ में इसको 2-3 बार जब आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा कॉपी पर लिख करके तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। शेयर कर सकते हैं वीडियो अगर आपको पसंद आया तो, थैंक यू।